चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय हमने क्या शुरू किया है, कक्षा 9वीं की छठी अध्याय जिसका नाम है रेखाएं एवं कोण, लाइंस एंड एंगल्स। रेखाएं एवं कोण, लाइंस एंड एंगल, ठीक है। और इसको पढ़ने समय हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। चलो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था बिंदु। क्या डिस्कस किया था? बिंदु जो कि दो प्रकार के होते हैं, संरेख बिंदु, असंरेख बिंदु। संरेख बिंदु क्या होता है? कोलिनियर पॉइंट। असंरेख बिंदु क्या होता है? नॉन कोलिनियर पॉइंट, है ना। चलो तो एक बार मैं फिर से इसको रिवीजन कराता हूँ, फिर इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो ध्यान दो, मैंने बोला था संरेख बिंदु क्या होता है कि जब तीन या तीन से अधिक बिंदु, जब तीन या तीन से अधिक बिंदुएं, है ना, देखो, जब तीन या तीन से अधिक बिंदुएं एक ही रेखा पे हो, देखो क्या हो, एक ही रेखा पे हो, देखो ये क्या है, एक ही रेखा पे हो, तो इसे कहते हैं हम क्या? संरेख बिंदु। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम क्या? संरेख बिंदु। जब तीन या तीन से अधिक बिंदु जब एक ही रेखा पे हो तो इसे कहते हैं हम क्या? संरेख बिंदु। क्या कहेंगे इसे हम? संरेख बिंदु, ठीक है। सिंपल है। अब असंरेख बिंदु क्या होता है कि सर जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पे नहीं होती हैं तो उसे हम कहते हैं असंरेख बिंदु। जैसे कि देखो, देखो इन दोनों को मिला दिया, देखो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा असंरेख बिंदु। क्या कहलाएगा? जैसे मान लो कि ये हो गया हमारा पॉइंट ए, ये हो गया बी, सी, डी। तो अगर ध्यान दोगे सर डी पॉइंट और ए पॉइंट जो है इस पे नहीं है, इसका मतलब ये किस प्रकार के बिंदु हुआ? इसका मतलब ये हुआ हमारा असंरेख बिंदु। कैसे बिंदु हुआ ये? असंरेख बिंदु। क्लियर है? तो ये हो गया देखो संरेख बिंदु, असंरेख बिंदु, संरेख बिंदु, असंरेख बिंदु। यानी क्या सिंपल समझना है कि जब तीन या तीन से अधिक, हाँ ठीक है, यस मैंने समझ लिया, अब मैं समझ गया। अभी क्लास पे ध्यान दो बाबू, क्लास पे ध्यान दो। कोई डाउट है तो पूछ लो क्लास से रिलेटेड, ठीक है। हाँ हमने क्या ध्यान दिया कि सर अगर तीन या तीन से अधिक बिंदुएं एक ही रेखा पे होती हैं तो उसे कहते हैं संरेख बिंदु। अगर तीन या तीन से अधिक बिंदुएं एक ही रेखा पे नहीं होती हैं तो उसे कहते हैं हम असंरेख बिंदु। उसे क्या कहते हैं? असंरेख बिंदु। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दो ना। चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है ना पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। चलो आराम से पहले देखो इस क्वेश्चन को, फिर इसका आंसर करना है। कहाँ करना है इसका आंसर? आपको पोल सेक्शन में जाकर। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन जो बहुत आसान है, ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में बताना क्या है? संरेख बिंदु की पहचान करनी है ना। है? चलो थोड़ा बहुत मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देता, ध्यान दो। इसमें देखो ये ए वाला ये बिंदु है, बी वाला ये बिंदु है, ये बीच वाला ओ बिंदु है, ये वाला एल बिंदु है, ये वाला पी बिंदु है, ये वाला क्यू बिंदु है, और ये जो है ये एम बिंदु है, ये आर बिंदु है। अब आपको समझ में आ जाएगा। हमें इसमें बताना है संरेख बिंदु कौन सी होगी, ठीक है। और इसका आंसर हमें क्या करना है? इसका आंसर हमें करना है पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा जल्दी करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको टाइम बॉन्डिंग देता हूँ ना, कि आप कोशिश करो कि 1 मिनट के अंदर आप इसका आंसर पोल सेक्शन में कर दो, है ना। चलो आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए। आंसर आंसर एकदम सही होगा, है ना। जल्दीबाजी करोगे तभी इसमें गलत होने के चांसेस है। अगर जल्दीबाजी नहीं करते हो तो आपका आंसर एकदम सही होगा, हमेशा सही होगा, है ना। चलो बस जल्दीबाजी नहीं करोगे आंसर सही होगा, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है आराम से बनाओ, आराम से बनाओ, आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाओ। ठीक है चलो, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड। हमें संरेख बिंदु की पहचान करनी है, हमें संरेख बिंदु की पहचान करनी है, सिंपल। तो देखो जो जो बिंदु बोलो उस बिंदु को देखो, क्या वो एक सीधी रेखा पे आ रही है? अगर आ रही है तो संरेख बिंदु है, नहीं आ रही है तो असंरेख बिंदु। ग्रेट। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ध्यान दो, एक एक करके चेक करते हैं ना। चलो सबसे पहले हम किसको चेक करते हैं? पहला को, ए ओ क्यू। तो देखो क्या है सर, ए कहाँ है? सर ए ये हो गया,
ओ ये हो गया सर, ये क्यू, देखो ये 3 जगह आ रहा है ना, तो किसी एक को लेके बना लो आप। चलो हम क्या करते हैं सर, ए ओ को लेके हम एक लाइन बनाते हैं, है ना। ए ओ के लेके लाइन बनाए तो इसमें देखो 2-3 पॉइंट छुप गया, देखो यहाँ पे था ए, और ये है हमारा ओ, ये है हमारा एल, है ना। तो ध्यान दो, ए ओ के लेके मैंने लाइन बनाई, ये हो गया ए ओ ए पॉइंट, ये हो गया ओ पॉइंट। तब ध्यान से देखो सर, क्या इसमें क्यू आ रहा है? सर नहीं आ रहा है। यानी सर ये किस प्रकार का बिंदु हो गया? सर ये असंरेख बिंदु हो गया, असंरेख बिंदु। ठीक है, लेकिन हमें सर क्या चाहिए? हमें संरेख बिंदु चाहिए, गलत हो गया। चलो अब आता है अगला सर, ए ओ एम। चलो ये हो गया सर ए ओ एम, कहा सर? एम इधर है, तो बताओ क्या एम इस लाइन पर आ रहा है? सर नहीं आ रहा है। सर ये भी क्या हो गया? ये भी हो गया हमारा असंरेख। क्या हो गया? ये भी हो गया हमारा असंरेख बिंदु। क्लियर है? चलो अब अगला देखते हैं, ये गलत हो गया। चलो ये देखो, बी ओ एल। सर ये हो गया बी, ये हो गया ओ, और एल कहाँ है? सर यहाँ पे एल है। तो देखो ओ एल को बनाएंगे तो यही लाइन बनेगा, तो क्या इस पे बी आएगा? सर नहीं आएगा इस लाइन पे, तो यानी ये भी सब क्या हो गया सर? हमारा असंरेख हो गया। तो हमने एक ही रेखा बना और एक ही रेखा से सारे ऑप्शन क्लियर हो गए, है ना। अब अगला देखते हैं सर, क्या है अगला? पी ओ आर। देखो ये हो गया सर पी, ये हो गया आर, और ये हो गया जीरो, ये हो गया ओ, ये हो गया आर। चलो मिलाते हैं हम इसको, मिलाते हैं। चलो तो यहाँ से देखो पी ओ आर जाएगा सर, ये जाएगा हमारे पास पी ओ आर, है ना। ये जाएगा हमारे पास क्या? पी ओ आर। तो देखो ये हो गया हमारे पास क्या? पी यू आर, ये हो गया आर, तो ये हो गया हमारे पास पी ओ आर, और ये क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया संरेख बिंदु। पी ओ आर क्या हो गया हमारे पास? संरेख बिंदु हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। ठीक है, क्योंकि वो सारे के सारे बिंदु क्या एक ही रेखा पे आ रही है, तो पी और क्या हो गया हमारा? संरेख बिंदु हो गया। ठीक है, देखो, हाँ ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो यहाँ तक जल्दी जल्दी, हाँ पी आर सही है, हाँ पी और पुअर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और 4 उसमें डबल वर्क करो, जल्दी करेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सारे बच्चों को सभी चीज समझ में आ गई होगा। क्लियर है, क्लियर क्लियर है। ओ आर भी करा दो, और भी, अच्छा और भी करा दें। अच्छा ठीक है, चलो और भी कराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, टेंशन मतलब। अब आते हैं हम लोग अगला कंसेप्ट जो कि था हमारा लाइंस एंड एंगल। क्या कंसेप्ट था अगला? लाइंस एंड एंगल का अगला कंसेप्ट था लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, रेखा, रेखाखंड और किरण। क्या क्या था? रेखा, रेखाखंड और किरण। अब ये क्या क्या होता है? रेखा, रेखाखंड, किरण। चलो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें कुछ मैंने आपको एक करके एक ही जगह पर हम लोग सारी बातें को हम डिस्कस कर लेते हैं ना। हमने रेखा के बारे में आपको क्या क्या चीजें बताया था? सबसे पहले आप लोग कितने बिंदु से मिलकर बनती है, ये बताओ। रेखा के पास कुल कितने बिंदु होते हैं? बताओ बताओ, रेखा कितने बिंदु से मिलकर बनती है? तो चलो मैं बताता हूँ, बताइए बताइए बताइए, आप लोग बताइएगा। चलो मैं बताता हूँ, देखो रेखा जो होती है इनफाइनाइट, ग्रेट बोलिए, बहुत नहीं है, बहुत नहीं है चेतन, बहुत नहीं है, बहुत अच्छा बाबू, ग्रेट। देखो मैंने बताया था क्या, कि सर रेखा जो होती है ना, इसे देखो छोटे छोटे, देखो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट मिला दिया सर, फिर इसे छोटा छोटा पॉइंट मिला दिया सर, फिर आगे छोटा पॉइंट मिला दिया सर, फिर छोटा पॉइंट मिला दिया सर। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? रेखा बनता है। तो क्या बनता है? रेखा बनता है। तो क्या बनता है? ये रेखा बनता है। ये क्या बनता है? रेखा बनता है। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट को जब आप मिलाते जाइएगा, ऐसे छोटे छोटे ऐसे पॉइंट को मिलाते जाइएगा, तो ये क्या बनेगा? ये हमारा ये बनेगा रेखा। ठीक है, यानी रेखा बहुत आसान सा है, कि जब छोटे 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 अनगिनत बिंदुओं को मिलाएंगे, जिसकी कोई गिनत गिनती नहीं है, अनेक बिंदुओं को जो हम एक दूसरे से मिलाते हैं तो रेखा बनता है। तो देखो इसका दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, कि सर एक रेखा पर अनगिनत बिंदु होते हैं। आराम समझ में आ गया होगा, कि सर रेखा जो होती है ना, छोटे 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 अनेक बिंदु को जब मिलाते हैं ना तो रेखा बनता है। ये क्लियर हो गया? अब देखो, ये जब क्लियर हो गया तो इससे आपका पहला समझ में आएगा। ठीक है, कि सर जब हमें पता चला कि रेखा के पास अनगिनत बिंदु होती हैं, इसका मतलब इसको तो दोनों तरफ अनगिनत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है। देखो वही लिखा है आपका पहला, कि सर रेखा को हम दोनों तरफ अनंत तक बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर रेखा के पास अनगिनत बिंदु है, जहां पे जाएंगे वहां बोलेंगे सर इससे आगे भी बिंदु हो सकता है, क्योंकि अनगिनत बिंदु की कोई गिनती ही नहीं है ना। इसलिए रेखा को हम लोग अनंत तक बढ़ा सकते हैं। अब आया बात, कि सर जब हम रेखा को अनंत तक बढ़ा सकते हैं, तो क्या अनंत की कोई सीमा है? नहीं सीमा है। अनंत हमें पता ही नहीं है कहाँ पे अनंत है ना, इसलिए इसके पास कोई अंत बिंदु भी नहीं होता है। अंत बिंदु एंड पॉइंट का मतलब ये होता है, जैसे मान लो ये एक मैंने
ऐसे बनाया और मैंने ये इसको यहाँ पे रोक दिया, मैंने इसको यहाँ पे रोक दिया, तो बोलेंगे ये इसका अंत बिंदु है। क्या बोलेंगे? अंत बिंदु है ना। देखो इसको भी मैंने यहाँ रोक दिया, बोलेंगे क्या ये मेरा अंत बिंदु है। लेकिन क्या हमने रेखा को कहीं रोका है? हमने सुना कि रेखा रुकता ही नहीं है, रेखा आगे बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। रेखा क्या होता है? आगे बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, यानी रेखा के पास कोई अंत बिंदु नहीं होता है। ठीक है, तो आपको एक कंसेप्ट से देखो सारे कंसेप्ट क्लियर किया। अनगिनत है इसका मतलब अनंत तक बढ़ा देंगे, इसका मतलब इसके पास कोई भी अंत बिंदु नहीं होगा, यानी ये पहला वाला भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो, यानी देखो रेखा के पास कोई अंत बिंदु नहीं होता है ना। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। हाँ, आइए, तो मैंने बताया था कम से कम दो बिंदु से रेखा बना सकते हैं, लेकिन रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? बहुत सारे बिंदु, अनेक बिंदु होते हैं, है ना। चलो, ग्रेट 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 ग्रेट, ये क्लियर यहाँ तक। चलो अब आते हैं अगला पॉइंट पे। सर अगला पॉइंट क्या था कि रेखा के पास सिर्फ लंबाई, मैंने बताया भी था। देखो ये क्या है, देखो ये रेखा है, और रेखा को कैसे दर्शाते हैं? देखो दोनों तरफ सर ये तीर का निशान जो दिखेगा दोनों तरफ, तो बोलेंगे सर ये रेखा है। अगर तीर का निशान नहीं दिखेंगे तो बोलेंगे रेखा नहीं है। देखो रेखा बताने के लिए देखो दोनों तरफ तीर लगा दो, ये तीर बताता है कि इसको इस डायरेक्शन में हम अनगिनत दूरी तक बढ़ा देंगे, इसको इस दिशा में हम अनगिनत दूरी बढ़ा देंगे। तो रेखा बताना है तो आपको तीर बताना है। ये तीर क्या बताता है? ये तीर बताता है कि इसको दोनों दिशाओं में हम अनगिनत दूरी तक बढ़ा। क्लियर है? क्लियर है, यानी जहां भी हमें तीर दिखेगा वही बोलेंगे कि वो रेखा है, तीर नहीं दिखेगा तो बोलेंगे वो रेखा नहीं है। तीर दिखा रेखा है, तीर नहीं दिखा रेखा नहीं है ना। चलो तो देखो ध्यान से, तो ये तीर दिखा तो ये नहीं रेखा, तो इसके बाद देखो ध्यान से अगर देखोगे तो क्या है, सिर्फ इसके बाद सर लेंथ है, मतलब सिर्फ इसके बाद क्या है, लंबाई है। क्या है सर, इसके पास सिर्फ लंबाई है ना। क्या है इसके पास सर, सिर्फ लंबाई, क्या है, सिर्फ लंबाई है। क्या इसके पास ऊंचाई है? इसके पास ना ही चौड़ाई है और ना ही इसके पास ऊंचाई है। इसके पास ना ही चौड़ाई है और ना ही इसके पास ऊंचाई है, इसके पास सिर्फ क्या है, लंबाई है। सिर्फ क्या है, इसके पास लंबाई है। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। इसके पास सिर्फ क्या है, इसके पास सिर्फ हमारे पास, इसके पास क्या है, लंबाई है। सिर्फ क्या है, लंबाई है, ना ही इसके पास चौड़ाई है और ना ही इसके पास ऊंचाई है। क्लियर है? अब आते हैं अगला पे, कि एक रेखा को निर्धारित करने के लिए कम से कम दो बिंदुओं के, निर्धारित मतलब समझ रहे हो? निर्धारित मतलब कि इसको दर्शाने के लिए, रेखा को दर्शाने के लिए हम कैसे दर्शाएंगे, उसके लिए दो बिंदु, जैसे कि मान लो ये रेखा बनाया गया है तो इसमें कोई दो बिंदु लेकर आप इसको दर्शा सकते हो। देखो मान लो एक बिंदु ये हो गया ए और एक बिंदु ये हो गया बी, इसको लेकर दर्शा सकते हो ऐसे ए बी, और इसके ऊपर ऐसे तीर का निशान। अभी मैं आपको सिखाऊंगा इसका कैसे नामकरण करते हैं, दर्शाते कैसे हो। ठीक है, दर्शाने के लिए दो बिंदु से दर्शा सकते हो, लेकिन इसके पास आपको पता हो क्या होना चाहिए कि रेखा के पास अनगिनत बिंदु होते हैं। देखो इसके बीच में भी बहुत सारे बिंदु होंगे, छोटे छोटे बहुत सारे बिंदु होंगे। ठीक है, लेकिन दर्शाने के लिए, इसका नामकरण करने के लिए किसी दो बिंदु को लेकर आप इसका नामकरण कर सकते हो। ठीक है, किसी दो बिंदु को लेकर इसका आप नामकरण कर सकते हो। ठीक है, चलो यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया, यहां तक सारे बच्चों को समझ में, अगर यहां तक आ गया तो चैट वाइट अप कर दो। अगेन यहाँ तक समझ में? हाँ, यही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था कि सर इसके पास कोई अंत बिंदु नहीं होता है, रेखा के पास अनगिनत बिंदु होती है, रेखा के पास कोई, रेखा के पास ना ही चौड़ाई होती है ना ही ऊंचाई होती है, रेखा के पास सिर्फ लंबाई होती है, रेखा के पास सिर्फ लंबाई होती है, रेखा के पास सिर्फ लंबाई होती है ना। चलो क्लियर क्लियर क्लियर, चलो नेक्स्ट, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो अब क्या बोला, देखो आगे क्या बोला, आगे बोला है आपके पास कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती है। देखो ये एक बिंदु, देखो इससे अनंत रेखाएं जो गुजर जाएंगी, देखो एक रेखा ये हो गया है, एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये हो गया। देखो तो यानी एक बिंदु से हमारे पास अनंत रेखाएं गुजरेंगी। चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दो। हाँ, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में वाइट कर दो। ठीक है, चलो अब आते हैं, देखो ये तो हम यहाँ तक समझ गए थे। इसमें सिंपली याद करने वाला क्या चीज था कि सर अनगिनत वाला याद रखो कि रेखा पास अनगिनत बिंदु होते हैं, अनगिनत होता है तो दोनों तरफ अनगिनत दूरी तक बढ़ाएंगे और अंत पॉइंट नहीं होता। बस 3 पॉइंट याद रखो, बस इतना ही काफी है ना। चलो अब आते हैं आगे, इसका हम नामकरण करना करते हैं, है ना। इसका हम क्या करते हैं, नामकरण करते हैं, रेखा का नामकरण करते हैं, मतलब रेखा का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कैसे करते हैं ना, चलो ध्यान करते क्या है, एक चलो डायग्राम बनाते हैं। चलो ये मान लो आपका क्या है, रेखा है। रेखा कैसे पहचानते हैं सर, उसके बाद देखो ऐसे दोनों तरफ तीर का निशान लगा हो तो बोलेंगे वो क्या है, रेखा है। दोनों तरफ तीर के निशान देखेंगे, बोलेंगे क्या, रेखा है। तीर क्या बताता है कि दोनों दिशाओं में अनगिनत दूरी तक जाएगा, ये दोनों दिशाओं में अनगिनत दूरी तक जाएगा। ठीक है, ये बताता है। ठीक है, चलो अब देखो
सिंपल से देखो, ये इधर आगे जाएगा देखो, और ये इधर आगे जाएगा देखो, जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका नामकरण करना, तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनता है, अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बनता है, तो किस यहाँ पे किसमें से कोई भी दो बिंदु ले लो। चलो मान लो एक बिंदु ये हो गया, और मान लो एक यहाँ पे एक बिंदु ये हो गया। चलो इस बिंदु को मैं बोलता हूँ ए, इस बिंदु को मैं बोलता हूँ बी। मैंने क्या बोला फिर से मैं सुनो, एक बार फिर से सुनो। हमें पता है सर रेखा जो है अनगिनत बिंदु से मिलकर बनता है, तो हम क्या करते हैं इसमें से इसका नामकरण करने के लिए किसी दो बिंदु को, इसे इधर से भी कोई दो बिंदु ले लेते हैं, उसका भी बात वही होता है ना। चलो तो इसके रेखा पर से कोई दो बिंदु मैंने ले लिया, ठीक है। अब बताओ, अगर हमें, अगर हम क्या करेंगे ए से बी जाएंगे तो हमें रेखा मिलेगा, सर हम ए से बी तक गए हमें रेखा मिला, ठीक है। चलो ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि सर क्या हम बी से ए नहीं आ सकते, सर बी से भी आ सकते हैं, उधर से भी हमें रेखा ही मिलेगा, सर उधर से भी हमें ए रेखा ही मिलेगा, यानी सर हम बी से ए भी आ सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार सर हम ए से बी भी जा सकते हैं, और ए से और बी से ए भी आ सकते हैं। इस प्रकार सर हम ए से बी भी जा सकते हैं, और बी से हम ए भी आ सकते हैं, है ना। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, है ना। चलो अब आते हैं, अब आते हैं कि सर इतना तो पता चल गया कि ए से बी गए, बी से ए गया, तो क्या, जिन कितने बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही, जिन जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे, और जिनको आ रही है बच्चे वाई टाइप करेंगे। सबको आ रही है ना, हाँ। जिनको नहीं है बाबू एक बार आप क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, आपको आने लगी, है ना। चलो तो देखो कि मैंने क्या बताया कि सर यानी कहीं भी हमारे पास मान लो कि ए बी लिखा है और बी ए लिखा है, तो क्या वो रेखा होगा, सर नहीं। हमें रेखा बताने के लिए मैंने क्या बताया कि सर रेखा के पास दो तीर होते हैं, तो क्या करो इसके ऊपर ऐसे दो तीर बना दो, देखो ऐसे करके इसके ऊपर ऐसे दो तीर बना दो, है ना। ऐसे करके देखो इसके ऊपर क्या करो, दो तीर बना दो। तो रेखा के पास दो तीर के निशान होते हैं, देखो ऊपर क्या होगा, दो तीर हो गया, यानी रेखा के पास दो तीर हो गया, ए बी के ऊपर तीर, बी ए के ऊपर तीर, ना दो तीर हो गया। आगे समझ में, दो तीर हो गया, यानी ऐसे रेखा बनाते हैं। चलो इससे बगैर आप भी बताओ कि अगर मैं यहाँ पे एक रेखा बनाता हूँ, चलो ये हो गया रेखा, इसका नाम मैं डालता हूँ सी, और इसको बोलता हूँ मैं डी। चलो इसका नाम बताओ क्या करेंगे, इसका नामकरण क्या करो बताओ, चार ऑप्शन बताओ, इसका नामकरण क्या होगा। हाँ जल्दी बताएंगे सर, अच्छे से चार ऑप्शन नामकरण बताओ। चलो ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाँ दोनों दोनों हो जाएगा ना, चलो ग्रेट दोनों हो जाएगा ना, बहुत बढ़िया। देखो सिंपल से देखो, क्या देखो, सी से हम डी की तरफ जा सकते हैं, चलो सी डी, और से हम डी से सी की तरफ भी आ सकते हैं, या हम देखो डी से सी की तरफ आ सकते हैं। क्या सर ये रेखा है, रेखा इसे तब बोलते हैं जब इसके ऊपर हम देखो दोनों तरफ से तीर का निशान डाल देंगे, है ना, तब ये कहलाएगा रेखा। आगे समझिए, बाकी आप लोग आंसर सही कर, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हम तो चैट बॉक्स में नहीं कर पाएंगे, तो आप कैमरा ऑन कर दिखा दिया करो, है ना। मैंने बोल भी रखा है ना कि जब भी मैं कुछ भी क्वेश्चन पूछू आप तो कैमरा ऑन करके दिखा दिया करो, ठीक है। चलो आगे समझ में, बहुत बढ़िया। चलो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट हो, यहाँ तक अगर कोई डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, तो कोई डाउट है तो एन टाइप करो बाबा। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, अगर नहीं डाउट है एन टाइप कर दो। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, हाँ आगे बढ़ते हैं। सिंपल, यहाँ तक क्लियर है, आसान था, आसान था। चलो अब आता है अगला पार्ट, दैनिक जीवन से संबंधित सर रेखा का एग्जाम्पल बता दीजिए। जैसे कि आप लोग, जैसे कि आप लोगों के घर के आसपास, या आप कभी ना कभी तो ट्रेन से ट्रेवल किए होंगे, तो ट्रेन कहाँ चलती है, पटरी पर चलती है ना। तो दो जो ट्रेन का जो ट्रैक होता है पटरी होता है ना, तो अगर मान लो आप यहाँ पे खड़ा होकर देख भी रहे हो ना, तो आपको दिखेगा ना यह लाइन जो है ना एकदम सीधे जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, इसका कोई अंत ही नहीं दिखेगा हमें, दिखेगा नहीं कहाँ पे अंत हो रहा है, ठीक है। इधर भी हम देखेंगे सर कहाँ पे अंत हो रहा है, तो यानी ये बोल सकते हो क्या कि यह जो ट्रेन का पटरी है ना एक रेखा है ना, एक रेखा है ना, एक रेखा जैसा है। उसी प्रकार आपके घर पे लाइट आती होगी, तो बोलते हैं क्या, लाइट जो है ऐसे, जैसे हम लोग सरल भाषा में बोलते हैं सर लाइन आ गया, लाइन आ गया, ऐसे बोलते हैं ना, सर लाइन आ गया, लाइन आ गया। लाइन आ गया मतलब कैसे लाइन आ गया, मतलब कि पोल से आपका ट्रांसफार्मर से तार के माध्यम से लाइट आता है, तो बोलते नहीं है ऐसे, कभी कभी बोल देते हैं ना मजाक मजाक में, सर लाइन आ गया, लाइन आ गया, है ना, बोलते हैं ना। तो लाइन मतलब लाइट आ गया, लाइट कैसे आता है, देखो इस तार के माध्यम से आता है, और तार क्या दिखता है हमें कि सर यह कभी अंत ही नहीं हो रहा, इस तार का कभी अंत होता है, कभी अंत ही नहीं होता है, तार आगे बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाते, देखते बढ़ते जाता है ना। तो क्या हो गया, वो हमारा लाइन कहलाता है, एक एग्जाम्पल हो गया आपका किसका, रेखा का। आगे समझ में वो, चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, और चार में डबल वाइड करो, जल्द करेंगे, है ना। हाँ ले लो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट और चैट में डबल वाइड कर दो। आसान था ना, आसान था ना।
आपको दैनिक जीवन संबंधी समझ में आ गया होगा, है ना। चलो अब आगे आते हैं नेक्स्ट। हाँ, और नेक्स्ट क्या है, वो है रेखाखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रेखाखंड। अब देखो कितना आसान, अगर आपको रेखा समझ में आ गया तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखो ये क्या होता है सर, रेखाखंड जो होता है ना, यह रेखा का ही भाग होता है जिसके दो निर्धारित अंत बिंदु होते हैं। रेखाखंड क्या होता है, रेखा का ही भाग होते हैं जिसके दो निर्धारित अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, अब ये क्या करना चाहता है, ध्यान से समझो। देखो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे, ध्यान से कॉपी में नोट डाउन करते हुए एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देखो। देखो क्या करते हैं, जैसे कि इन्होंने बोला कि सर रेखा का भाग होता है, चलो मान लेते हैं सर एक रेखा बना देता हूं आपके सामने ही। चलो ये हो गया रेखा, हमने क्या रेखा बना दिया। इसमें मैंने दो पॉइंट ले लिए, चलो एक पॉइंट मैंने ये ले लिया ए, और दूसरा मैंने पॉइंट ले लिया बी। मैंने दो पॉइंट ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कट करते हैं। इसको हम दोनों तरफ से क्या करते हैं, कट करते हैं। यहाँ से कट कर दिया, इसको हम यहां से कट करते हैं, इसको हम यहां से कट के दोनों तरफ से हमने कट किया। जैसे हम इसको कट करेंगे तो हमें दिखेगा यहाँ पे एक बिंदु और यहाँ पे एक बिंदु। जैसे हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास दो बिंदु, एक बिंदु ये दिखा ए और एक बिंदु ये दिखा बी। दो बिंदु दिखा। ठीक है, ध्यान से देखो, दो बिंदु ये दिखा ना, ऊपर से कट के तो ये दिखा। अब देखो हमने बोला क्या था कि सर ये रेखा का ही क्या होता है, ये रेखा का ही क्या होता है, भाग होता है। देखो ये रेखा का क्या मिल गया, भाग। तो इसी को क्या कहते हैं हम, रेखाखंड। इसको क्या कहते हैं हम, रेखाखंड। तो आप बोलोगे सर ये रेखा में और रेखाखंड में क्या अंतर है, ध्यान दो। रेखा के पास हमने सीखा था कि सर उसका कभी अंत ही नहीं होता, दोनों तरफ बढ़ता है। लेकिन सर यहाँ पे ध्यान दो, इसका अंत हो रहा है। देखो इसका अंत हो रहा है, देखो सर यहाँ पे भी अंत हो रहा है और यहाँ पे भी अंत हो रहा है। तो इसका मतलब इससे कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखोगे आप, कि सर इसके पास दो अंत बिंदु होता है। क्या होता है, दो अंत बिंदु, मतलब कि एंड पॉइंट, मतलब यहाँ पे अंत हो रहा है। ठीक है, तो दो अंत बिंदु होता है, दो अंत बिंदु होता है। एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। देखो आराम से एकदम अच्छे से समझ में आ गया। अब आ रहा है ना आवाज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, एकदम क्या करो, एक रेखा है, रेखा को दो जगह से काट दो। ऐसे काटोगे तो उससे जो भाग मिलेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा रेखा खंड कहलाएगा। ठीक है, वही हमारा क्या कहलाएगा, रेखा खंड कहलाएगा। क्लियर है, आसान है, आसान है ना। रेखा ले लो, उसको दो जगह से काटो, जो उससे भाग मिला वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा रेखा खंड कहलाएगा। क्लियर है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया आपको एकदम अच्छे से। तो रेखाखंड के पास दो अंत बिंदु होती है। चलो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट में डब्ल्यू करो। अब मेरा सवाल यहाँ पे है कि सर इसका नामकरण कैसे करेंगे। इसमें भी तो सर हम क्या बोल सकते हैं, सर इसमें भी तो हम बोल सकते हैं सर हम ए से बी की तरफ जा सकते हैं और बी से ए की तरफ आ सकते हैं। बोल सकते हैं ना कि सर हम ए से बी की तरफ जाएं या बी से ए की तरफ आएंगे, है ना। सर बोल सकते हैं, देखो सर क्या क्या बोल सकते हैं कि हम ए से बी की तरफ गए और बी से ए की तरफ आए। तो सर, तो फिर सर रेखा में तो यही होता था, तो फिर अंतर क्या होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो रेखा के ऊपर में तीर का निशान डाला था, तो इसके ऊपर मैं कैसे निशान डालूंगा, ऐसे करके दोनों तरफ ऐसे दो गोल कर दूंगा, मतलब बुंदा कर दूंगा, क्या बोलते हैं, बिंदु कर दूंगा, पॉइंट कर दूंगा। वो क्या बताएगा, वो बताएगा कि सर इसके पास दो अंत बिंदु है। लेकिन रेखा के पास कोई अंत बिंदु नहीं देता, क्या मैंने उसमें तीर का निशान कर दिया, इसमें मैंने क्या किया, तीर का निशान दे दिया। ठीक है, अब समझ में आ गया इसका नामकरण कैसे करते हैं। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया आपको, है ना। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे मैं दे रहा हूं, ये है एम, ये है एन। चलो इसका नामकरण करो। तीर नहीं होता है, बिंदु होता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चित्रण, क्यों, क्योंकि यह एक रेखाखंड है। बहुत बढ़िया बाबू, चलो इसका नामकरण करो आप लोग, जो बगल में मैंने लिखा है। ग्रेट। अब बगल में लिख सकते हो लाइन सेगमेंट, रेखाखंड को इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इजी टॉप क्या, चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बात भी आंसर सही करें, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। देखो सिंपल सा, सर हम एम से एन तरफ जा सकते हैं, एन से एम तरफ जा सकते हैं, यानी इसका नाम करेंगे सर एम एन, या बोलो, या ऐसे बोल दो आप, ऐसे सिंपल सा, या एन एम। और उसके ऊपर क्या करेंगे, ऐसे हम लगा देते हैं। देखो ऐसे इधर कर दिए और इसको ऐसे इधर कर दिए, तो एम एन या एन एम, ये हो गया हमारा रेखा खंड। क्लियर है, उम्मीद करते हैं रेखाखंड सबको समझ में आ गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट क्या था कि सर इसके पास दो अंत बिंदु होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट था कि इसके पास सर दो अंत बिंदु होते हैं, है ना। चलो क्योंकि सर दोनों तरफ से अंत हो जा रहा है ना। अब आते हैं हम अगला कॉन्सेप्ट में जिसका नाम है, ठीक है, तो दैनिक जीवन से संबंधित पहले एग्जांपल देख लेते हैं। दैनिक जीवन से संबंधित, देखो आपके पास पेंसिल, सबके पास पेंसिल होता है। ठीक है, तो देखो पेंसिल का अगर हमें मापना होगा कि कैसे मापेंगे, तो बोलेंगे क्या सर पेंसिल का एक छोर यहाँ यहाँ पे अंत हो जा रहा है, उसको मैंने बोल दिया पी।
दूसरे छोर पे भी अंत हो जा रहा है, यानी क्या होगा सर, ये एक तरफ से रेखा हो जाए, रेखाखंड हो जाए, क्या हो जाएगा सर, रेखाखंड। क्यों सर, क्यों ये रेखाखंड होगा, क्योंकि सर इसके दोनों तरफ अंत हो जा रहा है। देखो इधर से भी अंत हो जा रहा है, इधर से भी अंत हो जा रहा है, यानी जब दोनों तरफ से अंत हो जाता है उसे कहते हैं रेखाखंड। मैं बार बार मेरे भाषाओं को ध्यान से समझना, मैंने रेखा बोला कि सर कभी अंत नहीं होता है, मैंने रेखाखंड बोला सर दोनों तरफ से अंत हो रहा है, दोनों तरफ से अंत होगा तो रेखाखंड कहलाएगा। ठीक है, देखो इधर से भी देखो अंत हो जा रहा है, सर इधर से भी अंत हो जा रहा है तो क्या कहलाएगा सर, ये भी रेखाखंड कहलाएगा, लाइन सेगमेंट कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि आपकी हाइट किस में आप बोलते हो सर 10 मीटर, 10 मीटर कैसे नापते हो, ऐसे नापते हो, चलो एक तरफ से आप मान लो कि आपने पैर को लेते होगे और ऊपर सर को लेते हो, तो अंत हो गया, एक पैर हो गया अंत बिंदु, एक सर हो गया अंत बिंदु, तो क्या हो गया, उससे आपको हाइट भी मिल गया है ना, तो हाइट क्या हो गया आपका, रेखाखंड हो गया ना। चलो उम्मीद करते समझ में आ गया। चलो आप बताएंगे नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट है रे। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है आपका, रे है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है आपका, रे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रे क्या है, रे मतलब होता है किरण। अब किरण क्या होता है ध्यान से पहले समझना, ठीक है, ये भी क्या होता है, एक रेखा का ही भाग होता है, लेकिन अंतर क्या होता है, क्योंकि सर हमने अभी अभी सीखा रेखाखंड में कि वो भी क्या होता है, रेखा का ही भाग होता है। ध्यान समझो देखो रेखा क्या होता है सर, किरण क्या होता है, रेखा का ही भाग होता है, जिसे एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ करके दूसरी दिशा में अंत तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा अच्छे से इसको एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छे से बताता हूँ। देखो एक आपने डायलेक्ट सुना हुआ, कौन सा, क्या बोलते हैं उसको, अमिताभ बच्चन का डायलेक्ट था, क्या डायलेक्ट था कि हम जहां पे मतलब खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है, क्या था ना हमने, हम जहां पे खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है ना। सेम वही कंसेप्ट हम किरण में लगाने वाले है ना। चलो ठीक है, ध्यान दो, देखो किरण में से हम कंसेप्ट लगाने वाले, ध्यान दो, देखो किरण क्या होता है, रे होता है रे। अब देखो ध्यान से समझना, हम क्या करते हैं, बनाते हैं लाइन, एक बनाते हैं हम रेखा, क्या बना दिया हमने, ये क्या होगा, रेखा। ठीक है, अब रेखा मैंने क्या किया, देखो एक बिंदु ले लेते, कहीं कहीं भी एक बिंदु ले लो, चलो मैंने यहाँ पे एक बिंदु लिया, और मैंने क्या किया, बहुत बड़ा वाला कैंची लाया, देखो ऐसे बहुत बड़ा वाला कैंची लाया इसको कट करने के लिए, और इसको लाके मैंने कट किया। जैसे हम कट करेंगे तो बोलोगे सर यहाँ पे सर दो पार्ट मिलेगा, सर कैसे, सर एक ये मिलेगा हमें यहाँ पे, देखो ये मिलेगा सर यहाँ से कैसे, और एक दिखेगा सर यहाँ से ऐसे, मतलब हमें दो पार्ट मिलेगा, हमें क्या मिलेगा सर, दो पार्ट, है ना। चलो तो इसको मान लो ये बीच वाला हो गया ना, ये दो पार्ट मिलेगा। ठीक है, तब ध्यान से अगर देखोगे आप इसको, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो हमने बिंदु को कट किया था, जिस बिंदु से हमने कट किया था, वो बिंदु से वो आगे जा रहा है। जैसे यहाँ नीचे वाले को देखो तो नीचे वाला यहाँ से कट किया, इसके आगे जा रहा है, और ऊपर वाला देखो यहाँ से कट किया, उसके आगे जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जहां पे खड़े होते हैं वहीं से शुरू हो जाता है ना। जैसे कि मान लो हमने देखा यहाँ पे कि स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, हम यहाँ से और आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार देखो कटा कहां से, यहाँ से, फिर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। इससे हमने क्या देखा, इससे हमने ये देखा कि किरण जो होती है उस वो जहां से शुरू होती है वहीं से आगे बढ़ते जाती है। मतलब इसका मतलब क्या है कि हम एक बार शुरू हो गए तो फिर हम लौट के नहीं आ रहे। जैसे कि रेखा में क्या होता था, यहाँ से आते फिर हम लौट के भी आ सकते थे, रेखाखंड में क्या था, लौट के आ सकते थे, क्या किरण में लौट के आ रहे हैं, नहीं, हम जहां से एक बार शुरू कर दिया आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अब आया बात कि सर इस प्रकार अगर आप ध्यान से देखोगे तो सर इसके पास ना एक ही अंत बिंदु दिख रहा है, देखो क्या है, ये हमारा किरण है, ये हमारा क्या है, किरण। देखो सर इसके पास एक ही जगह एक ही तरफ से रुक रहा है, बाकी दूसरी तरफ अनंत तक जा रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है। यानी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आप याद करोगे सर, इसके पास ना एक अंत बिंदु होता है, सर इसके पास ना एक अंत बिंदु होता है, एक अंत बिंदु होता है, इसके पास क्या होता है, एक अंत बिंदु होता है। रे के पास क्या होता है, वन एंड पॉइंट होता है, सिंपल सिंपल सिंपल। और रेखाखंड के पास क्या, दोनों तरफ से रुक जा रहा था, देखो दोनों तरफ से रुक जा रहा था, क्या होगा उसका दो अंत बिंदु हो गया। और रे के पास मतलब रेखा के पास कोई अंत बिंदु नहीं होता, सिंपल, ये समझ में आ गया। अब आपके मन में एक प्रश्न क्या आएगा कि सर हम इसका नामकरण कैसे करेंगे, हम इसका नेमिंग कैसे करेंगे, ये प्रश्न आएगा आपके मन में। चलो नेमिंग करते हैं। चलो तो देखो मान लो कि ये पॉइंट को मान लेते हैं हम ए मान लेते हैं, ठीक है, चलो यहाँ पे भी ये हो गया सर, यहाँ पे भी हो गया, ठीक है, लेकिन हमें नामकरण करने के लिए कम से कम सर दो पॉइंट चाहिए, है ना। तो क्या करते हैं, इधर एक पॉइंट मान लो, चलो इधर मान लो एक पॉइंट डी, और इधर मान लो पॉइंट ई। चलो तो सबसे पहले आप इसका नामकरण करके बताओ हमको, बताओ, ध्यान से मेरी बातें सुन लेना। रे में क्या होता है कि जहां पे हम जहां से स्टार्ट करेंगे उससे आगे बढ़ेंगे, कभी हम लौट के फिर नहीं आते। ठीक है, चलो नामकरण कर बताओ, ये वाला जिसमें हमने तीर के निशान बताया नाम था। हाँ अंकित दया ना सोचे जाएंगे, मैंने शुरू में ये बताया, हाँ शुरू में ये बताया कि हम रे में क्या होता है, जहां से हम शुरू करते हैं ना फिर हम वापस नहीं आते, जब वापस नहीं आते तो क्या डी ए होगा, डी ए, हाँ ए डी बस होगा, ग्रेट।
बहुत बढ़िया, ग्रेट। देखो मैंने सिखाया ना, मतलब जहां से हम शुरू किया, देखो यहाँ से शुरू किया ए से, तो ए से हम आगे बढ़ते जाएंगे, फिर वापस नहीं है क्या होगा, ए से कहां तक जाएंगे, डी तक। और बताओ, अगर हमें बताना ये रे है, तो रे के पास क्या होता है सर, एक अंत बिंदु। देखो ऊपर हो गया एक अंत बिंदु, और एक हो गया आपके पास तीर का निशान। जहां से स्टार्ट होता है उसके लिए अंत बिंदु, और जहां पे खत्म होता है उसके डी, तीर के निशान। ठीक, क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा किरण, एडी किरण। चलो अब बताओ, दूसरा बताओ कि इसका नामकरण करके बताओ। अब इसका नामकरण करके बताओ। चलो बताओ इसका नामकरण करके, क्या होगा इसका नामकरण करके बताओ, आप क्या होगा। ग्रेट, ये होगा कि ए ई होगा, ए ई होगा, हाँ ग्रेट। जहां से शुरू होते हैं ना उसको पहले लेते हैं। हाँ ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो कहां से शुरू कर रहे हैं सर, हम शुरू कर रहे हैं ए से। कहां से शुरू कर रहे हैं, हम ए से शुरू करें, और कहां तक जाएंगे, ई तक। तो जहां से शुरू करते हैं उसको लेते हैं। देखो शुरू कहां से किया हमने, ए से, और कहां तक जाएंगे, ई तक, है ना। तो जहां से शुरू करते हैं उसको पहले लेते हैं, तो ये हो गया ए ई किरण, ना कि ई ए किरण। बताओ ये किरण क्यों नहीं हुआ सर, ये किरण ऐसे लिखेंगे क्या, जहां से शुरू होता है वहां से लिखते हैं सर। क्या ई से शुरू हो रहा है, नहीं ए से शुरू हो रहा है, इसलिए सर हम लोग ये किरण नहीं लिख सकते, है ना। चलो तो यानी अगर आपको अच्छे से बताया जाए, अगर मैं बोलूं कि किरण का डायग्राम क्या हो जाएगा, तो बोलो क्या सर, किरण कैसे होगा। चलो तीनों का मैं एक ही तरह लिख देता हूँ, तीनों को एक ही जगह पे, रेखा, रेखाखंड और किरण, है ना। चलो अगर ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो चलो, ये हो जाएगा आपका क्या, सिंपल सा, ये हो जाएगा आपका क्या, देखो ये हो गया आपके पास रेखा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका, देखो बीच में रुक गया ये रेखाखंड। सर इसमें से जहां से हम शुरू होते हैं वहीं से लाइन स्टार्ट होती है ना, सिंपल, है ना। चलो ध्यान दो, जहां में दो तीर के निशान दिखे क्या कहलाता है, रेखा। जहां में से दो बिंदु दिखे क्या कहलाएगा, रेखाखंड। जहां एक बिंदु दिखे उसे क्या कहेंगे, किरण, ठीक है। चलो तो इसके बाद देख लो, इस पर लिख दो, यहाँ पे एक अंत बिंदु होता है, एक, क्या एक अंत बिंदु होता है सर। इसके पास कितने बिंदु होता है, दो अंत बिंदु होता है, अंत बिंदु होता है, दो अंत बिंदु होता है। क्या इसके पास कोई अंत बिंदु है सर, नहीं होता है, अंत बिंदु नहीं होता, लिखो अंत बिंदु, सर अंत बिंदु नहीं होता है, सर अंत बिंदु नहीं होता। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर, चलो ठीक है। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट और चैट में डाउनलोड करो, किरण की परिभाषा वाले पेज पे दिखा, चलो ठीक है दिखाते हैं। चलो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर परिभाषा लिख लेना। चलो पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर परिभाषा लिख लेना, ठीक है। लिया, चलो जल्दी देख लो, ये हो गया आपका किरण। चलो जल्दी से ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने पोल सेक्शन के क्वेश्चन की तरफ, है ना। चलो तो पहला क्वेश्चन जो है कि आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना। चलो देखो, क्वेश्चन बहुत आसान है, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कहां करोगे, आप पोल सेशन करोगे। जल्दीबाजी बस आपको नहीं करना है ना। चलो आराम से करो। क्वेश्चन बोला है, एक रेखाखंड, क्या बोला, देखो रेखाखंड के पास कितने अंत बिंदु होते हैं, रेखाखंड, 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 है ना। चलो अब इसका आंसर कहां करना, आपको इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में जाके। हम क्या करते हैं, हमको थोड़ा टाइमर दे देते हैं, कि आप कोशिश करो कि टाइम के अंदर इसका आंसर करने का, है ना। चलो चलो आराम से आंसर करो, इसका आराम से आंसर करो, कहां आंसर करना है आपको, पोल सेक्शन में करना है। बस जल्दीबाजी नहीं करोगे, आपका आंसर हमेशा के लिए सही होगा, है ना। चलो चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, चलो आते हैं। हाँ ग्रेट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जहां तक सवाल था, देखो कोई इसमें रॉकेट साइंस है नहीं। सर हमने सीखा है, क्या सीखा है सर, हमने सीखा है कि रेखाखंड कैसे बनता है सर, रेखाखंड ऐसे बनता है, देखो रेखा का एक भाग होता है, इसको जब दो जगह से हम इसे कट करते हैं, इसे दो दो जगह से कट करेंगे, तो क्या बनेगा सर, इसको दो जगह से कट करेंगे तो ऐसे बनेगा सर, ऐसे।
बताओ। तो इसमें बोला सर अंत पॉइंट, बताओ ये हो गया हमारा रेखाखंड। देखो एक तरफ से इधर अंत हो गया, इधर से अंत हो गया, कितना अंत पॉइंट हो गया सर? दो अंत पॉइंट। अंत बिंदु कितना हो गया सर? दो अंत बिंदु, टू एंड पॉइंट। कौन सा ऑप्शन होगा सर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। एक अंत बिंदु किसके पास होता है? किरण के पास होता है, किरण के पास, जो कि ऐसे दिखता है देखो, ये कहलाता है किरण। ये क्या कहलाता है? किरण। ये कहलाता है रेखाखंड। और ये सबका क्या होगा? जिससे आया ये हो गया हमारा रेखा। ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि उम्मीद करते हैं कि एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए, है ना। चलो, सारे बच्चों का आंसर सही होना चाहिए। चलो ठीक है, आराम से आंसर करो, है ना। इसमें मैं आपको क्या करता हूँ, थोड़ा टाइमर लगाता हूँ, ताकि आप टाइम के अंदर कोशिश करो कि आंसर करने का, है ना। चलो, क्वेश्चन क्या है कि एक रेखा पर मतलब रेखा बताना है कि कितने बिंदुओं से मिलकर बनती है, मतलब रेखा के पास कितने बिंदु होती है, ये बताना है। सिंपल बात ये है, रेखा पर कितने बिंदु, मतलब रेखा कितने बिंदुओं से मिलकर बनती है, बस। रेखा बनती कैसे है, इस बताना, बस। सिंपल सा सवाल है, बहुत आसान सवाल है। अगर ये सवाल आप गलत कर रहे हो, इसका मतलब आपने ध्यान से क्लास को नहीं देखा है ना। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आराम से इसका आंसर करो, आराम से इसका आंसर करो। चलो, रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। बताना था कि रेखा कितने बिंदुओं से मिलकर बनती है, आराम से। हमने सिखाया था रेखा का बहुत बेसिक डिफरेंस, सब छोटे 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 सब बिंदुओं को जब जोड़ेंगे तो क्या बनता है सर? रेखा बनता है। ठीक है, ग्रेट। चलो, बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलो, बहुत अच्छा। मुझे पता था कि आप लोगों का आंसर सही आना चाहिए, है ना। चलो ग्रेट, बहुत अच्छा बाबू, बहुत अच्छा। देखो सिंपल सर, सबसे आसान सवाल ये था, रेखा कैसे बनता है सर? देखो, ऐसे छोटे 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 से बहुत सारे से छोटे 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 अनेक बिंदु। देखो हमने क्या किया, देखो इसको मिला, इसको मिला, इसको मिला, ऐसे करते करते हम अनेक बिंदु को जब मिलाते हैं, देखो अनेक बिंदुओं के मिलाते हैं, कितने बिंदु को? अनेक बिंदु को मिलाते हैं, तो क्या बनता है सर? वो रेखा बनता है। देखो इसी तरह अपरिमित रूप से अनेक बिंदु को मिलाएंगे, क्या बनेगा सर? यही बनेगा रेखा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा कि रेखा के पास अनगिनत अनेक बिंदु होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट को आप डबल वाइट करो, जल्दी करेंगे। हाँ, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट को आप डबल वाइट करो। ठीक है ठीक है, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट को आप डबल वाइट करो। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है आपका, ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत ही आसान क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है एक भी बच्चा गलत नहीं होना चाहिए। क्या बोला गया है हमें? किरण की पहचान करनी, किसी की पहचान करने में किरण की पहचान करनी। चलो मैं इसमें क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको टाइमर लगाता हूँ। चलो, नीचे दी गई आकृतियों में किरण की पहचान कीजिए। चलो, लास्ट 25 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ग्रेट, चलो 5। ग्रेट, बहुत आसान है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलो, अगर इस क्वेश्चन में कोई बच्चे गलत कर रहे हैं, यानी वो बच्चे ध्यान से नहीं सुन रहा था। ठीक है, मैंने बहुत बार पूछा, तो ध्यान दो। देखो क्या देखना है हमें, हमें यहाँ पे देखना है, क्या देखना है? किरण। चलो एक एक कर देख लेते हैं पहले। देखो पहले बताओ, मैंने बताया था सर, जिसके पास दो तीर का निशान, वो कहलाता है रेखा। सर जब इसको दो जगह से काटेंगे तो क्या मिलेगा सर? दो हमें पॉइंट मिलेगा। देखो दो पॉइंट मिलेगा, देखो अंत बिंदु, दो अंत बिंदु, क्या कहलाएगा सर? ये कहलाएगा हमारा रेखाखंड। सर इसके पास देखो दो रेखा, दो अंत बिंदु, ये कहलाएगा रेखाखंड।
रेखाखंड, तो ये हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। सर जिसके पास एक अंत बिंदु वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है किरण। चलो ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। चलो ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। कर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो कुछ बच्चे ने जो है, हाँ, तीन बच्चों ने जो गलत किया, एक बच्चे ने सी ऑप्शन क्लिक किया, एक बच्चे ने डी ऑप्शन क्लिक किया, ठीक है बाबू, यहाँ पे किरण पूछा गया था, ठीक है, बाकी सारे बच्चों ने आंसर सही किया, बहुत बढ़िया। चलो बाबू एक ही बार वाई टाइप करो, जो भी टाइप करना आपको एक ही बार टाइप करो, है ना। चलो अब आते हैं आगे, अब आते हैं आगे, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो तो आगे आने से पहले कोरों की माप सीखने से पहले ध्यान सुनो। मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था कोरों के बारे में कि कोर कैसे बनता है। मैंने बताया था कि जैसे देखो, ये एक मान लो हमारी भुजा है, ये हमारी क्या है, भुजा है। तो जब दो भुजा ऐसी मिलती है ना, तो उससे जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं, कोर कहते हैं, ठीक है। चलो जैसे मान लो एक भुजा ये होती है हमारी, मान लो ए, इसको मानते हैं ओ, इसको मानते हैं बी। तो सबसे पहले बताओ यहाँ पे भुजा क्या क्या है, चैट उसमें आप लोग भुजा क्या क्या है बताओ। साइड क्या क्या है हमारे पास, साइड क्या क्या है हमारे पास, ये बताओ। चलो चलो, हाँ ये मैं पूछा भुजा क्या, मैंने कोण नहीं पूछा, मैंने पूछा भुजा क्या है, यहाँ पे भुजा कौन कौन सी है। मैंने कोण नहीं पूछा है, मैंने कोण नहीं पूछा है, मैंने भुजा पूछा है आप लोग से। यहाँ पे भुजा कौन सी, भुजा क्या होती है कि कोई भी कोण बनाने के लिए जो जो भुजा जाती है उसको भुजा बनता है। हाँ ठीक है, चलो देखो, ये देखो, यहां से लेकर यहां तक ये एक भुजा, मतलब बोलोगे सर ओ एक भुजा, फिर बोलोगे सर यहां से लेकर यहां तक ओ भी दूसरा भुजा, फिर बोलेंगे इन जो ये जब भुजा मिले तो इनसे क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे, तो ये हो जाएगा क्या हमारा कोण। तब हम अगर बोलेंगे सर बताओ कोण कौन सा है, तब आप बोलोगे क्या कि कोण एओ बी बोलो, या कोण बी ओ ए बोलो, या कोण बी ओ ए बोलो, ठीक है। आगे समझ में, ठीक है, आगे समझ में। चलो क्लियर है। तो दो ये सारी चीजें हम कल से स्टार्ट करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोरों के प्रकार पढ़ेंगे कि समकोर क्या होता है, ठीक है, न्यून कोर क्या होता है, अधिक कोर क्या होता है, रिजिड कोर क्या होता है, ठीक है, कंप्लीट एंगल क्या होता है, मतलब फुल कोर क्या होता है, पूर्ण कोर क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे, है ना। चलो यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों को, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में एन टाइप करो, अपना डाउट पूछ लो, नहीं डाउट है तो आप वाई टाइप करके जा सकते हो। चलो, चलो, ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।